हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लान पर। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वस्तुओं की संख्या वाले आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इजीली इस क्वेश्चन को विद इन टाइम इसको सॉल्व किया जाए। उसके लिए मैं एक जो अप्रोच बताऊंगा वो यूनिक अप्रोच है। और अगर आपने इसका बेसिक पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देखिए, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड। बस इसमें जो एक बात आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। जहां पर भी आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में वस्तुओं की संख्या नहीं दी हुई होगी तो उस केस को हम उस केस वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि हमने आगे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अश्विनी 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर 11 रुपए में 10 की दर से बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तथा यदि उसने 242 रुपए की बिक्री की हो तो उसकी लागत रही होगी। क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी लागत क्या रही होगी और लाभ प्रतिशत भी आपको ज्ञात करना है। अब देखिए जो दिया हुआ है पहले आप वो लिख लीजिए। आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो बोला गया है कि 10 रुपए में वो 11 वस्तुएं खरीदता है और दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि 11 रुपए में वो 10 वस्तुएं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वस्तुएं कहाँ पर हैं। जो वस्तुएं होंगी हमें बराबर करना है दोनों कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पे वस्तुएं 11 हैं, यहाँ पे 10 हैं, हमें बराबर करना है। तो इसमें हम 10 का इंटू करा देंगे, इसमें 11 का इंटू करा देंगे। तो जब इसमें 10 का इंटू कराएंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये 10 क्या बन जाएगा 100 रुपए। और ये वाला जब 11 से इंटू कराएंगे तो 11 में भी इंटू होगा तो ये 121 रुपए बन जाएगा। मतलब अगर उसने क्या 100 रुपए में खरीदी होंगी तो 121 रुपए में बेचा होगा, क्योंकि हमने वस्तुओं की संख्या बराबर कर ली। दोनों कंडीशन में वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, 110 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है भाई, ये सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य और ये एसपी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए सीपी मतलब विक्रय मूल्य से कितना कम है, यह विक्रय मूल्य सीपी से कितना ज्यादा है, वही प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 से 121 हुआ है तो 21 ज्यादा है, 21 ज्यादा है 100 से। तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21%। अब देखिए क्वेश्चन में दूसरा क्या बोला है कि लागत, यदि उसने 242 रुपए की बिक्री की हो तो उसकी लागत रही होगी। अब देखिए जो 242 रुपए की बिक्री की है वो क्या है, यहाँ पे 121 दिया हुआ है। तो मतलब कि 121 की वैल्यू 242 है। 121 की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 242। तो 100 की वैल्यू, क्योंकि सीपी हमने क्या सीपी निकालना है जिसकी वैल्यू 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना लिखा हुआ है। 121 का 2 गुना तो 100 का 2 गुना 200 रुपए। तो 200 और 21% किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि आपने वस्तुओं की संख्या बराबर कर ली। दोनों कंडीशन में देखा 11 और 10 वस्तुएं दी थी तो दोनों जगह वस्तुएं बराबर करनी थी। उसके लिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर जब देखो इनके बीच में कोई कोप्राइम फैक्टर नहीं था तो हमने डायरेक्टली इंटू करा लिया। तो वस्तुओं की संख्या अगर हम बराबर कर रहे हैं तो इधर भी इंटू कराना पड़ेगा। 100 से 121 हो गया, 21% का लाभ हो गया। और सीपी की देखो एसपी हमारा 121 था, क्वेश्चन में 242 दिया था। इसी तरीके सीपी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 200 रुपए आंसर। ओके दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदकर 1.25 रुपीज प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसी कंडीशन में केवल लाभ हानि पूछा है। आप वस्तुएं बस तुम्हें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, आप लिख लीजिए। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 12 रुपए में 12 वस्तुएं और 1.25 रुपीज में एक वस्तु। तो आप यहां से देखो, या तो इसमें 12 का इंटू करा लो या इसमें 12 का डिवाइड करा दो। तो वस्तुओं की संख्या बस बराबर रखनी है, या तो 1 बना लो या इसको तुम क्या 12 बना लो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको भी मैं 1 बना लूं। तो इसको 1 बनाने के लिए 12 से डिवाइड कराना पड़ेगा। मतलब 12 से इसमें भी डिवाइड होगा और 12 से इसमें भी डिवाइड होगा। तो इसमें जब 12 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए में 1 वस्तु। भाई 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदी होगी, अगर 12 से डिवाइड करा दें। बेची क्या है 1.2 रुपीज में 25 रुपीज में एक वस्तु बेची है। तो आप देखिए यहां से 0.25 उसको ज्यादा मिल रहा है 1 रुपए पे, यही क्या हो जाएगा उसका लाभ हो जाएगा। और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करा देंगे इंटू, तो 25% क्या हो जाएगा आंसर।
अगर आपको इस ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको 12 बना लेंगे, मतलब कि अगर इस कंडीशन में हमें 12 बनाना है वस्तुएं तो फिर हमें इसमें 12 का इंटू कराना पड़ेगा, क्योंकि ये वस्तुएं 12 हो जाएंगी। तो 12 पंचे 60, 6 हासिल 12 दून 24, 6 30, तो 0 हासिल 3, 12 3 15। तो 12 की वस्तु 15 की बेची, मतलब 3 का क्या हुआ लाभ, 12 पे 3 का लाभ मतलब 1/4, और 1/4 वैल्यू किसकी होती है 25% की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक विक्रेता 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदकर 20 रुपए में 16 की दर से बेच देता है, तो इस प्रकार उसे 160 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितनी वस्तुएं बेची होंगी। अब देखिए मैंने सारे टाइप आपके कवर कर दिए। अब देखिए इसमें वस्तुओं की संख्या पूछ ली है, तो देखिए जो दिया हुआ है पहले आप वो लिख लीजिए कि 10 रुपए में उसने कितनी 12 वस्तुएं खरीदी हैं, और 20 रुपए में उसने 16 वस्तुएं क्या की हैं सेल की हैं, बेची हैं, तो इस प्रकार उसे 160 रुपए का लाभ हुआ है। तो आपको पहले कुछ नहीं करना, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में अगर देखो वस्तुओं की संख्या दी है तो हमें उनको बराबर कराना। अब देखिए 12 और 16 को हमें बराबर कराना है, तो हम क्या करेंगे इंटू कराएंगे किससे, हमें 48 दिख रहा है, तो मतलब इसमें हमें 4 से इंटू कराना पड़ेगा और इसमें हमें 3 से इंटू कराना पड़ेगा। तो ऊपर वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, 10 में 4 से इंटू 40 रुपए में 48 वस्तुएं खरीदी, और इधर 20 में 3 से इंटू 60 रुपए में 48 वस्तुएं सेल कर दी। अब देखिए इस कंडीशन में उसको कितना लाभ हुआ है, 20 लाभ हुआ है। क्वेश्चन में लाभ हो रहा है 160 रुपए का, मतलब 20 की वैल्यू 160 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8 हो जाएगी। आपसे 48 की वैल्यू पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने संख्याएं कितनी मानी थी 48 मानी थी, बराबर कराया था। तो 1 की वैल्यू 8, तो 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, 384 संख्याएं हो जाएंगी क्या वस्तुओं की, मतलब 384 वस्तुएं उसने क्या की हैं बेची हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दिया है 50 रुपए की 24 चॉकलेट बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपए की कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेंगी। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 50 रुपए में 24 खरीदी हैं, ओके, और 20 रुपए की हानि होती है। तो देखिए अगर देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वस्तुओं की संख्या नहीं है, तो आप वस्तुओं की संख्या नहीं बराबर कर सकते। तो यहाँ पे देखो लाभ और हानि पूछा है। अब देखिए हम अभी 24 वस्तुएं दी हुई हैं, इन्हीं को अगर हम देखें तो 24 वस्तुएं कितने की खरीदी हैं 50 रुपए की, जिसमें इसको हानि हो रही है कितने 20% की, मतलब ये 80 की वैल्यू है, और हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब 120 हमें वैल्यू चाहिए। तो देखो 80 की वैल्यू 50 दी है भाई, ये कौन सी वैल्यू है 50, जब उसे 20% का क्या हानि हो रही थी, हमें 20% का लाभ चाहिए। तो 80 की वैल्यू 50, क्योंकि अगर यही 24 हम बेचें तो किस रेट पे बेचें कि 20 की हानि ना होके 20 का लाभ हो जाए। तो ये 80 रहा होगा, तो हमें 120 पता चल जाए। अब देखिए 80 और 120 यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व करें, 50/80 गुणे 120, तो 40 से काटेंगे 2, ये 3। अब देखिए 2 से ये 25, 25 थे 75, मतलब अगर हम 75 रुपए में सेल करें यही 24 वस्तुएं, तो हमें कितने का 20% का लाभ होगा। ये बात आप समझिए कि ये 20% हानि थी, मतलब 80 की वैल्यू दी थी, तो हमें 120% चाहिए, 120 की वैल्यू 75 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें जो सेल करना है वो 50 रुपए की ही चॉकलेट बेचनी है, ठीक है, 50 रुपए की बेचनी, 75 की नहीं बेचनी है। तो 75 की 24 बेचनी पड़ेंगी, तो 50 की कितनी बेचनी पड़ेंगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देख लेंगे। अब देखिए इसका 3/2 दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली 24/75 यूनिटरी मेथड इंटू 50, तो ये 2 ये 3 से काटेंगे 8, 8 दून 16, मतलब 16 चॉकलेट 50 रुपए की अगर वो बेचेगा तो उसे 20% का 20% का लाभ होगा, मतलब वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 16, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं 5वां क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ज़्यादातर सारे इस टाइप के कवर हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 रुपए में 7 के भाव से एक वस्तु खरीदकर प्रति सैकड़ा किस दर से वस्तुएं बेची जाएं कि 33% का लाभ हो। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रुपए में उसने कितनी खरीदी है 7,
₹3 में 7 खरीदी हैं और तुम्हें 100 के करीब में ले जाना है, जो बिकवाना है वो 100 वस्तुएं हैं। आखिर उनका रेट नहीं दिया है, पर हमें ये सोचना होगा कि हमें 100 वस्तुएं बिकवानी है, तो इसको 100 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 100 नहीं बना सकते, लेकिन 700 हम बना सकते हैं, क्योंकि वो 100 का मल्टीपल होगा। हमें वस्तुओं की संख्या क्या बराबर रखनी थी, तो हम क्या ये बात बोल सकते हैं कि ₹300 में उसने कितनी खरीदी होंगी? 700। इससे क्या आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी कि ₹300 में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी? 700। लेकिन अब बोला है कि उसे लाभ होना चाहिए कितना? 33% का। तो 300 का 33% कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे 300 का 33%, तो वो आ जाएगा 99 रुपीज़, ₹99। तो 300 में ₹99 ऐड कर देंगे, तो ₹399 में अगर वो 700 बेचे तो उसे 33% का लाभ होगा। लेकिन आपको बिकवाना कितना है? 100। तो 700 को अगर 100 बनाना है तो 7 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो इसको भी आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 पन्ना 35 और 7 सत्ते 49। 57 वस्तुएं, मतलब ₹57 में क्या करना है? 100 वस्तुएं बिकवानी है, तभी उसको 33% का लाभ होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।